एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती आई है दोस्तों, उसमें हम कौन कौन सी किताबों से पढ़ेंगे दोस्तों। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को मैं आज क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप बनी रहिए। दिल्ली पुलिस की जितनी भी बुक है, आपको किन किन से बुकों से पढ़ना है वो सारी बुकें मैं बताऊंगा, और कोई आलतू फालतू बुक नहीं रहेगी, बिल्कुल जो यूनिक है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं वही आपके लिए रहेगी दोस्तों। तो इसके पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कहीं पे जो पुराने पेपर अगर मिल जाए इसके, ठीक है, यानी कि केंद्र के जितने भी पेपर हैं आपके, जो भी पेपर आप लगा सकते हो, पहले नंबर पे आपको पेपर लगाना है दोस्तों, ठीक है। और जो व्यक्ति अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन, उन लोगों के लिए मैं बुक बता रहा हूं, और जो कंटिन्यू पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जहां से आप पेपर की जुगाड़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पेपर लीजिए, उसके बाद एक पेपर जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक डेली लगाइए दोस्तों। ये आज से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे बात बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन सी बुक आपसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा आपको मैथ्स की बुक की, ठीक है। तो मैथ्स की बुक के लिए आपको कौन सी बुक लेना है मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, और उससे कैसे तैयारी हो सकती है। तो मैथ्स की बुक के लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये मेरे पास जो बुक है थोड़ी पुरानी है, आप इसका नया पैटर्न ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक है एक मैथ्स की बहुत शानदार बुक है, ये है आपकी जो RS अग्रवाल है ना, उसका एक पार्ट है आपका। तो ये बुक आप गणित के लिए ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और जो अब नया अपडेट आ चुका है ना, इसका ही RS अग्रवाल का, वो आप लेंगे तो उसमें दोस्तों अधिकतर हो सकता है आपके पास हो, उसको आप बार बार लगाइए। कम से कम जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो, कम से कम 2 बार तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इसमें जो बन नहीं पाते, तो उनको थोड़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और साथ में इसके थोड़े से नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कोई सा अलग टाइप आपको मिला है कि हमसे ये टाइप बनता नहीं है या बार बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक आप नोटबुक बना लीजिए साथ में फॉर्मूले की, तो उसको आप डेली के डेली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जितने चैप्टर इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। और ये बुक में जितने भी चैप्टर है सारे इसके अंतर्गत दे रखे हैं, वो सारे चैप्टर आपको एग्जाम पेपर में बनते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, और आपको अगर ये ही बुक मिल जाए पुरानी तो ज्यादा बेटर है दोस्तों, क्योंकि ये बुक भी बहुत ही यूनिक बुक है, बहुत स्पेशल, क्योंकि उसका ही एक पार्ट है, लेकिन ये राइटर इसमें 3 है, RS अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल और साथ में विकास अग्रवाल, है ना। 3 लोगों के साथ की कंबाइन की बुक है ये, ठीक है। जो पुराने मैंने पेपर वगैरह दिए हैं, इसमें कुछ क्वालिफाई है, वो इसी के जरिए है दोस्तों, ठीक। आप नई बुक भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों मैथ्स के बाद रीजनिंग की, ठीक है। यानी कि रीजनिंग की हम बात करेंगे दोस्तों, तो रीजनिंग में कौन सी बुक अपने को पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग में ऐसा है दोस्तों, चाहे तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सभी बुक अच्छी है। रीजनिंग में क्या होता है, एक बार लगाने के बाद सिर्फ हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। ये चीजें याद रह जाती है रीजनिंग में, कैसे क्या सभी जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से तो आप कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, अरिहंत की एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है मास्टर रीजनिंग, ठीक। अगर आपसे बन जाए, हालांकि ये बहुत मोटी है दोस्तों, ठीक है, अभी भी इतनी मोटी है, इसमें कोई ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है, कुछ पुराने प्रश्नों का हो सकता है हुआ है, लेकिन आप रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। इतनी शानदार बुक है दोस्तों, एक एक आप जो चैप्टर लगाएंगे इससे, यानी कि आपको प्रश्नावली के रूप में दिए हैं ABCDFGH तक, बहुत पूरी ABCD भी हो जाती है कि उसमें टाइप में, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ये कोई सी भी एग्जाम क्लियर करवा देगी आपकी रीजनिंग की, है ना। इससे प्रश्न बिल्कुल गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, इतनी बार बार अपन पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें बार बार, क्योंकि सेट पेपर के रूप में आपको बहुत सारी चीज इसमें मिलेगी। और ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज है दोस्तों ये, है ना, चैप्टर एक एक चैप्टर आपको इस बुक में मिलेगा, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। या फिर आप कोई पतली सी आप बुक लेना चाहते हैं कि सर ये तो मोटी बुक है, हम कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अरिहंत की ही कोई सी भी बुक ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। पतली से पतली भी ले सकते हैं, बहुत सारी बुक के टाइप आते हैं, कोई सी भी लीजिए, अच्छी आप उसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक। मैथ्स की रीजनिंग के बाद आता है दोस्तों जीके। तो जीके में मैं बात करूंगा दोस्तों, थोड़ा करंट अफेयर जो आता है वो करंट अफेयर हम अलग लेके चलेंगे, ठीक है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर के बाद जीके में आपको लेना है, कुछ नहीं करना है आपको, वो भी मेरे पास पुरानी बुक है, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा, लूसेंट की, है ना। ये लूसेंट जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। ये रामबाण इलाज है लूसेंट, और आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। इसी के साथ में आपको एक बुक है, वो भी दिखाता हूं मैं, ये बुक,
ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव की वाली भी बुक आती है, तो आप ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बुक को पढ़िए, पर कैसे पढ़िए मैं तरीका बताता हूं आपको। इसमें क्या है कि ये जो बुक है ना दोस्तों, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसमें दे रखे और थ्योरी इसमें दे रखी दोस्तों, तो आप दोनों बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कैसे पढ़ना है कि पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, कोई सा भी एक टॉपिक लीजिए कि हाँ भैया मुझे 2 घंटे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 1 2 3 जितने भी है उसको आप अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। कैसे आपका जीके कंप्लीट नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल होना है। पर ये बुक आप आज ही ले लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं किरण पब्लिकेशन की ले लूं या फिर दूसरे पब्लिकेशन की ले लूं, आप ले सकते हैं, पर इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, आप ये लीजिए और इसको आज से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। थ्योरी पढ़िए, या फिर आपके पास जो पुराने नोट्स हैं आपकी कोचिंग क्लासेस के या किसी माध्यम से आपको मिले हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद इस बुक के ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए, है ना। ये मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, आप समझिएगा इस चीज को, पर लूसेंट रामबाण इलाज है दोस्तों, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस है। ठीक है, आप बिल्कुल इसे पढ़िए। अब मैं करंट अफेयर की ओर ले चलता हूं दोस्तों आपको। तो करंट अफेयर में करना क्या है, एक बहुत अच्छी बुक आती है स्पीडी की। ठीक है, हालांकि मेरे पास सभी पुरानी बुक है, इससे आप ये ना सोचिए, कमेंट ना कीजिएगा कि सर आप पुरानी बुक बता रहे हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी ले लेना है ना। स्पीडी आपकी आपने जान रखी होगी, देख रखी होगी, उसमें भी कौन सी, करंट अफेयर की। इसको लीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। करंट अफेयर कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों, इतना अच्छा हो जाएगा। साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं, है ना, बतानी नहीं चाहिए पर मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है इसके लिए। जब बुक बता रहा हूं तो सारी डिटेल। करंट अफेयर के लिए आप कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल भी आप जो आपकी इच्छा हो या आपने पहले से फॉलो कर रखा है वो फॉलो कीजिए, रेगुलर देखिए उसको, उसके नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और इस बुक को भी पढ़िए। आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, हर 6 महीने में 3 महीने में एग्जाम का ये अपडेट होती रहती है बुक। ठीक है, इसमें सारी चीज आपको नई नई मिलेगी, हर चीज की डे मिलेंगे, मुख्यमंत्री, सीएम, गवर्नर, जितनी भी चीजें सब अपडेट मिलेगी इसमें। ठीक है, साथ में आपको पीछे कुछ चीजें देके रखेंगे ये कि उसमें क्या है कि जो करंट अफेयर आपको 1 लाइन फैक्ट के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है ना, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो आप ये अपडेट करके बुक आती है वो लेते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक चीज बताऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि आप पेपर लगाना मत छोड़ना दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, तो एक पेपर डेली लगाइएगा। उसमें क्या करना है, जो कमी निकले वो फिर इन बुकों के माध्यम से आपको पढ़ना है। ठीक है, सोल्व करना है दोस्तों। अगर बुकें अच्छी लगी, ठीक है, बुक अच्छी कब लगेगी, जब आप तैयारी करोगे, इसको पढ़ोगे तब जाके। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है साथियों। ठीक है, तो आज इसे लग जाइए बिल्कुल मोटिवेट होके कि हमें एक सीट लेना है, ज्यादा नहीं लेना, तो उसे लेके रहिए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों कि आपने इतना वीडियो देखा और इन बुकों को आप फॉलो करेंगे और आप अच्छे से तैयारी करके अपनी जॉब को हासिल करेंगे। धन्यवाद साथियों।